क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, रातों रात लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होगा, राइट? वेल, ऐसी कुछ थिंकिंग है करंटली मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की जो रिसेंटली क्रिप्टो मार्केट में आए हैं। वेल, अब इसमें कोई गलत बात नहीं है बिकॉज आप सच में इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो मार्केट से, लेकिन अगर आपको नॉलेज है सिर्फ तब। बट जितनी जल्दी आप इस मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हो उतनी जल्दी ही अपना पैसा लूज भी कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या है क्रिप्टो मार्केट और कैसे ये वर्क करती है। अब यहाँ पर मैं किसी इंडिविजुअल क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू एटसेट्रा। क्रिप्टो करेंसीज क्या है, कैसे ये वर्क करती है, ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है। ये सब आपको जानना करंटली इतना ज्यादा जरूरी नहीं है बिकॉज आप एक इन्वेस्टर हो। आपका काम है यहाँ पर मार्केट में पैसा लगाना और पैसे को अपना डबल करना और अपना प्रॉफिट बुक करना। और आपको करंटली टेक्नोलॉजी या फ्यूचर से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है अपने बैंक बैलेंस से। ये सबसे पहले जानना आपके लिए जरूरी है कि क्रिप्टो मार्केट क्या है। अब मार्केट में मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की कि कैसे ये क्रिप्टो मार्केट सारी की सारी वर्क करती है, कब इसमें बुल मार्केट आता है, कब इसमें बेयर मार्केट आता है, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिकॉज अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी तो आप कभी भी क्रिप्टो मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। सो वर्ल्ड में बहुत सारी मार्केट्स अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो मार्केट। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट, नेक्स्ट आती है फॉरेक्स मार्केट, उसके बाद आती है बॉन्ड मार्केट और फिर आती है गोल्ड मार्केट। तो ऐसे ही बहुत सारी मार्केट्स अवेलेबल है। ये सिर्फ मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्केट्स के बारे में बताया। तो इन सारी की सारी मार्केट्स के अलावा एंड में हमारे पास आती है क्रिप्टो मार्केट। तो वर्ल्ड में जितनी भी इंपॉर्टेंट मार्केट्स अवेलेबल है, क्रिप्टो मार्केट उन सब मार्केट्स के नीचे आती है। अब क्रिप्टो मार्केट इन सब मार्केट से नीचे इसीलिए आती है बिकॉज क्रिप्टो मार्केट एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता, कोई भी बैकिंग नहीं है इस मार्केट के पास। ये टोटली कम्युनिटी बेस्ड है और हाइप पे वर्क करती है। अब आई नो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो का बहुत ज्यादा यूज केस है, हम इजीली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। बट मैं आपको एक बात बता दूं, जो मार्केट में बुल मार्केट आता है वो इन रीजंस की वजह से नहीं आता कि क्रिप्टो का बहुत ज्यादा यूज केस है। बुल मार्केट आता है एक हाइप की वजह से। तो जब एक हाइप क्रिएट होती है तभी हमें मार्केट में पैसे का इनफ्लो देखने को मिलता है। उसके अलावा जितने भी वर्ल्ड के बैंक है, जब वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को ड्रॉप कर देते हैं उस वक्त लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बैंक से निकाल कर क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब क्रिप्टो मार्केट का हाइप के साथ क्या लिंक है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ विद एग्जांपल। अब 2020 में हमें एक पेंडेमिक देखने को मिला था जिसकी वजह से जो लोग थे वो घर में ही थे, वो बाहर वगैरह नहीं जा पा रहे थे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो इसीलिए लोगों ने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सही समझा। उसी वजह से हमें एक बुल मार्केट देखने को मिला था मई मंथ में। तब हुआ क्या, जिन लोगों ने 2020 में इन्वेस्ट किया था क्रिप्टो मार्केट में उन्हें 2021 के मई के बुल रन में 10 से 100x की रिटर्न देखने को मिली अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो जिन लोगों ने मई के बुल रन में अपना पैसा डबल किया था या ट्रिपल किया था, उन्होंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या और लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया क्रिप्टो मार्केट के बारे में। अब इस टाइम पर बहुत ज्यादा हाइप हमें देखने को मिली। जो न्यूज चैनल वगैरह है वो भी क्रिप्टो को कवर कर रहे थे, बहुत ज्यादा ब्लॉग्स आ रहे थे, ट्विटर में भी क्रिप्टो करेंसीज ट्रेंडिंग में थी। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कभी सुना भी नहीं था वो भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे थे इस टाइम पर। तो इसीलिए हमें एक सेकंड बुल रन भी देखने को मिला नवंबर मंथ में। अब आई नो आप सोच रहे होगे कि उस वक्त अडॉप्शन वगैरह इंक्रीज हो रही थी, बिटकॉइन का यूज केस इंक्रीज हो रहा था वगैरह वगैरह। बट मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, रियलिटी में जो क्रिप्टो करेंसीज का यूज केस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अब आप अपने आसपास देखना कि कितने लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसीज का डेली बेसिस पर यूज करते हैं, बिटकॉइन के बदले में वो कोई सामान वगैरह खरीदते हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो अपने क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर करते हैं इधर या उधर किसी यूज केस की वजह से या किसी को पेमेंट करने की वजह से। आई एम श्योर 80 से 90% जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को कभी भी किसी पेमेंट के तौर पर या किसी यूज केस के तौर पर यूज नहीं किया होगा। उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग की होगी, बाय कर लिया या सेल कर दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ हाइप का। तो बिटकॉइन की तरह ही क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे अदर क्रिप्टो करेंसीज भी अवेलेबल है। उन्हीं में से एक शिबा इनू कॉइन है जो 2020 में लॉन्च हुआ था और 2021 में इसमें एक बहुत बड़ी हाइप हमें देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ₹1 इन्वेस्ट किए होते इस कॉइन में तो वो ₹1 आपके 1 लाख रुपीज बन जाते। तो अब आप खुद सोचो कि इतना ज्यादा प्रॉफिट शिबा इनू ने क्यों और कैसे दिया। वेल, उसका एक ही रीजन है, वो है हाइप। तो जिन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा यहाँ पर आकर डबल किया था या ट्रिपल किया था, उन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताया, उनकी वजह से हमें एक
एक और बड़ा पंप देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही हमें डंप देखने को मिला, उसके बाद उन्हीं लोगों ने और ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इस कॉइन में और इसकी जो हाइप और डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट बुल रन में एक और बड़ा पंप हमें देखने को मिला। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो सिर्फ हाइप पर वर्क करती है, ये बात आपको समझनी होगी। जैसे जैसे लोगों को पता लगता है क्रिप्टो मार्केट के बारे में और न्यू इन्वेस्टर्स इस मार्केट में आते हैं, वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होता है किसी भी क्रिप्टो एसेट का। अगर आप बिटकॉइन का चार्ट भी देखोगे तो बिटकॉइन का एक टाइम पर प्राइस $1 भी रहा है। तो उस वक्त बिटकॉइन के बारे में किसी को भी नहीं पता था कि बिटकॉइन क्या है, कैसे ये वर्क करता है या क्या इसका यूज केस है। बिटकॉइन का जो यूज केस है वो हमें 2017 या 18 में ही देखने को मिला है। उससे पहले इसका कोई भी खास यूज केस नहीं था अपार्ट फ्रॉम फास्ट ट्रांजैक्शन या इजी ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस के अलावा बिटकॉइन का कोई भी यूज केस नहीं था। तब भी इसका जो प्राइस इंक्रीज हो रहा था वो सिर्फ हाइप की वजह से हो रहा था, बिकॉज इसकी सप्लाई कम थी और जो इन्वेस्टर्स थे पुराने वो अपने न्यू फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को इन्वेस्ट करने की गाइडेंस दे रहे थे कि इस कॉइन को बाय कर लो, ये फ्यूचर है वगैरह वगैरह। तो क्रिप्टो करेंसी में जो भी बुल रन आता है या जब भी बुल मार्केट आता है वो एक हाइप की वजह से आता है, ये बात आपको समझनी होगी। इसी वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अदर मार्केट से बहुत ही ज्यादा है। तो जितनी जल्दी आप इस मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हो उतनी जल्दी लूज भी कर सकते हो। तो हाइप के अलावा एक बात आपको और समझनी होगी, जो क्रिप्टो मार्केट है वो एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, कोई भी लॉ या रेगुलेशंस नहीं है इस मार्केट पर। तो इसी वजह से इस मार्केट में स्कैम भी बहुत ज्यादा होते हैं। बट रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने के बावजूद भी जो क्रिप्टो मार्केट है उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है सस्टेन करने के लिए, बिकॉज अगर किसी भी मार्केट का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो वो टोटली कोलैप्स हो जाएगी। तो क्रिप्टो मार्केट के 4 सपोर्ट सिस्टम है। सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम है बिटकॉइन। तो अगर बिटकॉइन डंप होगा तो सारी की सारी मार्केट भी डंप होगी, अगर बिटकॉइन पंप होगा तो सारी की सारी मार्केट भी पंप होगी। तो बिटकॉइन के अलावा और किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जितना मर्जी यूज केस हो, जितनी ज्यादा भी हाइप हो, वो कभी भी पंप नहीं कर पाएगा जब तक बिटकॉइन पंप नहीं करेगा। एक शॉर्ट पंप उसमें आएगा लेकिन उसके बाद वो टोटली डंप भी हो जाएगा। तो जब तक बिटकॉइन पंप नहीं करेगा तब तक मार्केट भी पंप नहीं करेगी। ये पहला सपोर्ट सिस्टम है। सेकेंड सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, हाइप। तो हाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट के लिए और किसी भी क्रिप्टो कॉइन या करेंसी के लिए। और क्रिप्टो करेंसीज का यूज केस, एडॉप्शन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो लास्ट सपोर्ट है क्रिप्टो मार्केट का। तो जैसे जैसे हमारा यूज केस इंक्रीज होगा उसका भी इम्पैक्ट हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन हाइप, S&P 500 और जो बिटकॉइन है ये मेन 3 पिलर है। अब ये जो यूज केस वगैरह है ये लास्ट में इसीलिए है बिकॉज जो क्रिप्टो मार्केट थी वो यूज केस या एडॉप्शन के बिना भी वर्क कर रही थी। बट जो S&P 500 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट के लिए और बिटकॉइन के लिए। वो क्यों, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा बिटकॉइन का चार्ट ही देखते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि बिटकॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा S&P 500 का। S&P 500 क्या है? ये USA का स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड है। इसका चार्ट आप गूगल पर जाकर सर्च आउट कर सकते हो। आपको सिर्फ सर्च करना है S&P 500। बिटकॉइन का जो चार्ट है वो S&P 500 को फॉलो करता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अब यहाँ पर आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन किया है। अब इसमें 3 लाइंस आपको देखने को मिल रही है। ऑरेंज लाइन बिटकॉइन की है, ब्लू लाइन S&P 500 की है और जो ग्रीन लाइन है ये US डॉलर की है। तो मैं यहाँ पर जो बिटकॉइन का चार्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इस चार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो जब भी ये ब्लू लाइन अपवर्ड ट्रेंड में हमें देखने को मिली है उस वक्त बिटकॉइन का जो चार्ट है वो भी अपवर्ड ट्रेंड में हमें देखने को मिला है। जब भी S&P 500 में हमें एक डंप देखने को मिला है उस वक्त बिटकॉइन में भी हमें एक डंप देखने को मिला है। थोड़ा सा चार्ट में यहाँ पर डिफरेंस होगा बट ज्यादातर ऐसे ही होता है कि जब भी S&P 500 डंप हुआ है, आप इस पॉइंट पर देख सकते हो, बिटकॉइन में भी हमें एक डंप देखने को मिला है। ये बिल्कुल सेम नहीं होगा, एक दिन पहले या एक दिन बाद हमें डंप देखने को मिलेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब भी डंप हमें देखने को मिला S&P 500 में उस वक्त बिटकॉइन भी डंप हुआ है। अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिमिलर पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं S&P 500 और बिटकॉइन के चार्ट में। अब S&P 500 क्यों
ड्रॉप होता है? वेल ये तब ड्रॉप होता है जब यूएस डॉलर है उसका प्राइस इंक्रीज होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं उस वक्त S&P 500 है जो वो ड्रॉप हो जाता है। तो जब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए हैं यूएस गवर्नमेंट ने, मतलब इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होते हैं तो यूएस डॉलर का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है। उस वक्त S&P 500 में हमें एक डंप देखने को मिला है, साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट में भी हमें डंप देखने को मिला है। तो इसे हम बेयर मार्केट कह सकते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुए और जो यूएस डॉलर है वो ड्रॉप हुआ तब हमें एक बुल मार्केट देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जब भी यूएस गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट हाइक करती है तो लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। उस वक्त जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो या तो वो अपने पैसे को बैंक में रखते हैं बिकॉज उन्हें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, या वो फॉरेक्स मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तब लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बैंक से निकालकर स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज उन्हें बैंक में कम इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो यूएस डॉलर, S&P 500 इन दोनों का चार्ट आपको फॉलो करना होगा। उसी अकॉर्डिंगली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो बिटकॉइन है वो कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो इसी अकॉर्डिंगली जो क्रिप्टो मार्केट है वो वर्क करती है। अब ये चार्ट कितना ज्यादा एक्यूरेट है, सिंस 2011 आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो। तो 2011 से ही सेम पैटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। बट 2020 में ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है। वो क्यों? बिकॉज बिफोर 2020 जो सारी की सारी मार्केट थी सिंस 2010 वो अच्छे से वर्क कर रही थी। कोई भी पेंडेमिक वाली सिचुएशन नहीं थी, कोई वॉर वाली सिचुएशन नहीं थी, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा हाइक नहीं हो रहे थे और जो गवर्नमेंट थी वो भी पैसे को प्रिंट कर रही थी। बट पेंडेमिक के बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए और जो पैसा है उसकी भी प्रिंटिंग स्टॉप कर दी। इसीलिए ये जो चार्ट है वो 2021 के बाद थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। अभी जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है और अभी भी वो स्टॉप नहीं करने वाले इंटरेस्ट रेट हाइक को जब तक कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आती है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है और जल्दी वो स्टॉप करने वाले नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट को, तो उसके बाद हमें एक बुल मार्केट देखने को मिलेगा। तो वेल उन लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो जब भी यूएस गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक को स्टॉप किया है, मतलब टोटली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना बंद कर दिया है, उसके बाद जो S&P 500 है उसमें एक बहुत बड़ा डंप हमें देखने को मिला है। हर एक बार आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट हाइक थी वो बंद हुई थी, उसके बाद मार्केट डंप हुई है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, जैसे ही यूएस गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको स्टॉप किया था उसके बाद S&P 500 में एक डंप हमें देखने को मिला था। बट उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा बुल मार्केट देखने को मिला था। तो ऐसे ही कुछ आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि जैसे ही यूएस गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट हाइक को स्टॉप कर दे नेक्स्ट ईयर के मिड में या स्टार्टिंग में, उसके बाद जो S&P 500 है उसमें हमें एक डंप देखने को मिले। तो अगर ऐसा हुआ उस वक्त जो बिटकॉइन है उसमें भी हमें एक डंप देखने को जरूर मिलेगा बिकॉज जो बिटकॉइन है वो S&P 500 के चार्ट को फॉलो करता है। तो यहाँ पर S&P 500 का 1 ईयर का चार्ट मैंने ओपन किया है। तो जब इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे थे उस वक्त आप देख सकते हो जो S&P 500 है वो नॉर्मल परफॉर्म कर रहा था। कोई ज्यादा बड़ा हमें यहाँ पर डंप देखने को नहीं मिला इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से भी। बट उस वक्त जो क्रिप्टो मार्केट है वो डंप हो रही थी, उसके बहुत सारे रीजन है बिकॉज एक्सचेंजेस कोलैप्स हो रहे थे, बहुत सारी कंपनीज फ्रॉड कर रही थी वगैरह वगैरह। बट 24 आवर्स पहले जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम किए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको लास्ट 5 डेज का चार्ट दिखाऊं तो इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी जो S&P 500 है उसमें हमें एक डंप देखने को मिला है। तो हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। तो आने वाले टाइम में जैसे ही इंटरेस्ट रेट स्टॉप होंगे उस वक्त हमें S&P 500 में एक डंप देखने को जरूर मिल सकता है। सो S&P 500 के चार्ट के अकॉर्डिंगली हमारा जो क्रिप्टो मार्केट का बेयर साइकिल है वो भी खत्म नहीं हुआ है। और ये सिर्फ मैंने आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है कि क्रिप्टो मार्केट कैसे वर्क करती है, कैसे आपको S&P 500 के चार्ट को फॉलो करना है और कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें एक बेयर मार्केट देखने को मिलेगी। तो अब ये तो बात थी बेयर मार्केट की। अब मैं आपको बता देता हूँ जो बुल मार्केट है वो हम कैसे और कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया है, ये है बिटकॉइन का रेनबो चार्ट। आई एम श्योर सभी इन्वेस्टर्स ने ये चार्ट कभी ना कभी तो लाइफ में एक बार जरूर देखा होगा। इसमें आप देख सकते हो कि जो बिटकॉइन है उसका बाइंग पॉइंट क्या है और सेलिंग पॉइंट क्या है। तो जब जब बिटकॉइन ने इस ब्लू लाइन को टच किया है वो बिटकॉइन का बॉटम था और जब जब इस रेड लाइन को टच किया है वो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई प्राइस था। बट इस चार्ट में अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पर आपको एक हाविंग की लाइंस देखने को मिलेगी। ये हर एक 4 साल बाद होता है। हाविंग क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिटकॉइन के प्राइस पर, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिकॉज जब भी हाविंग साइकिल हमें देखने को मिला है उसके बाद बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा बुल रन हमें देखने को मिला है। तो हाविंग साइकिल हर एक 4 साल बाद हमें देखने को मिलता है। बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो
लिमिटेड है, आई एम श्योर सबको पता ही होगा। तो जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब जो माइनर्स थे वो हर एक 10 मिनट में 50 बिटकॉइन को माइन कर सकते थे, बट जैसे जैसे इसकी सप्लाई इंक्रीज होती गई वैसे वैसे जो माइनिंग का टाइम है वो भी इंक्रीज होता रहा। तो पहले 4 सालों में हम 10 मिनट में 50 बिटकॉइंस माइन कर सकते थे, लेकिन 2012 में ये नंबर डिक्रीज हो गया 50 बिटकॉइन से सिर्फ 25 बिटकॉइंस पर। तो 2016 में 25 से ये ड्रॉप होकर सिर्फ 12.5 पर रह गया और 2020 में ये 12.5 से सिर्फ 6.25 रह गया। तो हर एक 4 साल बाद जैसे जैसे माइनिंग स्लो होती है बिटकॉइन की और इसकी डिमांड इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमें एक बुल मार्केट देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहली हाविंग 2012 में हुई थी बिटकॉइन की, तो उसके बाद इसका जो प्राइस है वो इसीलिए इंक्रीज हो गया था, आप यहाँ पर देख सकते हो $100 को टच कर गया था। उसके बाद ऑलमोस्ट अराउंड $1000 पर पहुंच गया था ये प्राइस। उसके बाद 2016 में इस वक्त बिटकॉइन की डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और इसका प्राइस $20,000 को टच कर गया था। और लास्ट जो हाविंग साइकिल हमें देखने को मिला है वो 2020 में देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक चीज और आप नोटिस करोगे, ये जो चार्ट है ये पुराने बुल रन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वो इसीलिए बिकॉज हमारा जो बुल मार्केट था वो टाइम से पहले हमें देखने को मिल गया था मई मंथ में। अकॉर्डिंग टू पुराने चार्ट्स हमारा जो बुल मार्केट था वो ऑलमोस्ट अराउंड अक्टूबर या नवंबर मंथ में होना चाहिए था। साथ ही साथ पेंडेमिक और पैसे की वजह से हमें 2 बुल मार्केट देखने को मिले थे और हाइप की वजह से ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बिटकॉइन का हाविंग साइकिल भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमें बुल मार्केट देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हाविंग साइकिल जो बिटकॉइन का है वो 2024 में ड्यू है, 2024 के एंड में या 2025 में हमें देखने को मिलेगा। अब बिटकॉइन का जो हाविंग साइकिल और हाविंग डेट है वो कौन सी डेट या कौन से मंथ में हमें देखने को मिलेगी वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो हाविंग होती है ये ब्लॉक्स पर डिपेंडेंट होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये एक एस्टिमेट बताती है कि नेक्स्ट हाविंग साइकिल कब हमें देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट हाविंग साइकिल होगा वो हमें अप्रैल या मई के बीच में देखने को मिल सकता है। ये ब्लॉक्स पर डिपेंड होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसीलिए एग्जैक्ट डेट या मंथ मेंशन करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक रफ एस्टिमेट है। तो अगर 2024 के अप्रैल मंथ में हमें हाविंग साइकिल देखने को मिलता है तो इसके 3 या 4 मंथ बाद हमें एक बुल मार्केट देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि हमें 2024 में ही बुल मार्केट देखने को मिलेगी। हो सकता है हमारी जो बुल मार्केट है वो 2025 में भी हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर हमें ध्यान में रखने होंगे। S&P 500 को भी ध्यान में रखना होगा, इन्फ्लेशन और वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस पर भी हमें ध्यान रखना होगा। बट एक बात श्योर है कि जब हाविंग साइकिल बिटकॉइन का कंप्लीट होगा उसके बाद एक बुल मार्केट जरूर आने वाला है। अब उस बुल मार्केट में क्या प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है बिटकॉइन, उसकी भी कुछ प्रिडिक्शन की एनालिस्ट ने, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो बिटकॉइन होगा नेक्स्ट हाविंग में 100K का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। 100K कितने होते हैं, लगभग अराउंड 70 to 80 लाख रुपीस। तो इतना प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है बिटकॉइन नेक्स्ट हाविंग के बाद। अब यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि जो बिटकॉइन है वो 100K के प्राइस टारगेट को अचीव कर सकता है। हो सकता है थोड़ा सा इससे कम प्राइस भी हो, 90K भी हो सकता है। बट बिटकॉइन का अगर हम हिस्टोरिक चार्ट देखें तो उसके अकॉर्डिंगली हर एक हाविंग साइकिल के बाद इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस टारगेट अचीव किया है। तो हो सकता है नेक्स्ट बुल रन में जो बिटकॉइन है वो 100K के प्राइस टारगेट को टच कर जाए। अब 2024 और 2025 से पहले भी एक छोटा सा बुल रन हमें देखने को मिल सकता है, ज्यादा बड़ा बुल रन नहीं होगा। बिटकॉइन हो सकता है 25K या 30K का प्राइस टारगेट दोबारा से अचीव कर ले, उसके बाद साइडवेज में ही ट्रेड करे। तो ये क्विक समरी थी क्रिप्टो मार्केट की कि क्रिप्टो मार्केट कैसे वर्क करती है। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने की जल्द से जल्द।